हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार व्यू। इस चीज की कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे आज के अखबारों में और आज के सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो शराब पे कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं, बकवास तो नहीं कहेंगे हम इसे, ये कहेंगे कि शराब पे जो डिस्कशन है वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि मांझी जी ने भी कुछ कहा है और बीजेपी के जो बिहार स्टेट के जो हैं डॉक्टर जायसवाल साहब, उन्होंने भी कुछ कहा है। तो हम लोग ये नहीं जाएंगे। हम लोग आज, जैसे मैं आज अपने कुत्ते के लिए चिकन की जो लेने गया था मैं, तो वहाँ मुझे वो कड़कनाथ एक मुर्गा दिखा। जो कड़कनाथ जो एक काले रंग का मुर्गा होता है, जो छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति है वहाँ, खासकर महिलाएं उसका फार्मिंग कर रही हैं और उससे काफ़ी आय बढ़ी है। और जो ये कड़कनाथ जो है चिकन जो है, ये जो आम चिकन से डबल है इसकी कीमत, महंगी कीमत है। मतलब कि 400 रुपये में देसी मुर्गा अगर आपको मिल जाता है तो 700-750 रुपये का आपको जिंदा, मतलब विथ जो मुर्गा जो है वो आपको मिलेगा। केजी, नॉट मीट बट पूरा मुर्गा जो है आपको ये मिलेगा। तो हम चर्चा करेंगे आज किस बात की, आज से उस बात की चर्चा करेंगे कि शराब बंदी जो है क्या ये सफल हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सफल हो सकती है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सफल नहीं हो सकती है। देखिए, शराब बुरी चीज है ये सब लोग कहेंगे, लेकिन शराब अच्छी चीज है ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी शराब दुनिया में हर जगह पी जाती है और बहुत पुराना ये है। ये नहीं है कि शराब की उत्पत्ति जो है ये मोबाइल फ़ोन की तरह अभी हुई है या टेलीविज़न की तरह अभी हुई है। शराब बहुत पुरानी चीज़ है। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में भी आपको शराब मिलेगी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी शराब मिलेगी। और शराब का सेवन जो है अलग अलग पंथ के लोग भी करते हैं। कई देवी देवताओं पे भी शराब चढ़ती है और कई जो हमारे पूजा करने का जो तरीका है उसमें भी अलग अलग ढंग से इसका उपयोग होता रहा है। कई बार सर्दी खांसी में भी एक ब्रांडी जो आती है, उसकी जो शराब की जो एक और प्रकार है, उसका इस्तेमाल होता रहा है। जब छोटे बच्चों को भी अगर खांसी सर्दी लग जाती है तो उन्हें ब्रांडी दे दी जाती थी। और ये जब से बिहार में शराब बंदी बंद है, लागू है, शराब बंदी का जो कानून लागू हुआ है, तो इसे नीतीश कुमार जी ने कठोर से कठोर बनाने की कोशिश की है। शराब बंदी, जो शराबी हैं जिन्होंने कई समय से शराब पी रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये बंदी माने रखती है कि वो शराब बंदी के फेवर में है या शराब बंदी के फेवर में नहीं है। हर चीज के पीने का एक तरीका होता है। अगर वो तरीका सही है तो सही है, और अगर तरीका गलत है तो गलत है। अगर आप किसी भी चीज का सेवन अत्यधिक करेंगे तो खराब है, और अगर आप उसका सेवन जो है वो एज अ दवा करेंगे, एज अ लिमिट करेंगे, वो भी सही है। तो हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं शराब पे बोलना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं शराब पे इसलिए नहीं बोलना चाहता था कि क्योंकि मैंने कई साल शराब पी है, 30-35 साल शराब पी है और अभी भी पीता हूं, मगर बिहार में नहीं पीता हूं। तो मेरे लिए शराबबंदी जो है अब ये भूली हुई चीज हो गई है। मैं इसे भूल चुका हूं। मैं ये भूल चुका हूं कि शराब कोई चीज होती है, क्योंकि मैं बिहार में इसका सेवन नहीं करता हूं। लेकिन इसकी
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब पीता हूँ। शराब पीने के लिए मैं बनारस चला जाता हूँ, मैं कलकत्ता चला जाता हूँ, मैं बैंगलोर चला जाता हूँ, मैं दिल्ली चला जाता हूँ। तो क्या शराबबंदी 100% सक्सेसफुल हो सकती है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि जो लोकल शराब बनाने का जो ढंग है, ये ट्राइबल कल्चर में बड़ा ही मतलब कि विकसित कह सकते हैं आप। कई ट्राइब्स हैं जो शराब बनाते हैं, कई आदिवासी जनजातियां जो हैं अपने यहाँ शराब बनाती हैं, और हर शराब बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई हड़िया बनाता है, कोई राइस बियर बनाता है, कोई मिल्ट से बनाता है। सो आप सिक्किम वगैरह एरिया में जाएंगे तो मिल्ट बियर आपको मिलेगी। आप उधर अरुणाचल में जाएंगे तो आपको एक अलग ढंग से शराब बनती है, वहाँ वो मिलेगी। आप झारखंड के इलाके में, झारखंड आदिवासियों में जाएंगे, या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र के आदिवासियों से मिलेंगे तो वो, या आंध्रा में, वो अलग ढंग से बनाते हैं, ये केरल में अलग ढंग से बनाते हैं। तो शराब तरह तरीके से बनाई जाती है बेसिकली। और शराब के भी कई प्रकार हैं, जैसे वाइन है, रम है, विस्की है, स्कॉच है, देसी शराब है। तो हम बिहार में शराब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम बिहार में शराब की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहरीली शराब पीने से या नकली शराब पीने से लोगों की डेथ हो जा रही है यहां। तो डेथ हो जा रही है। अब ये एक विषय वस्तु है कि भाई शराब पीना एक क्राइम है बिहार में, क्योंकि शराबबंदी का कानून लागू है यहां। शराब पीना और पिलाना, बेचना, ये एक अपराध है बिहार में। अगर आप शराब बिहार में पीते हैं तो आप अपराधी हैं। सो ऐसा कानून बनाया है। लेकिन क्या सचमुच बिहार में रहने वाले लोगों ने शराब छोड़ दी है? मैं कहूंगा हाँ, जो रेगुलर शराब पीते थे, जो लोग रेगुलर शराब पीते थे, जैसे हमारे जैसे लोग, उन्होंने बिहार में शराब पीना छोड़ दिया है। जैसे मैं ऑलवेज सुबह में उठता था तो ये सोचता था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा आज, मगर रात जाते जाते मैं शराब पीता था, और ये कई सालों तक चला। लेकिन शराबबंदी के बाद कुछ समय तक तो ये काफी तकलीफदायक रहा। सुबह उठकर मैं काफी, या रात में भी मैं काफी सरकार को कोसता था कि शराबबंदी जरूरी नहीं है। और हम एक्चुअली में वी हैड फॉरगेट, हम लोग भूल चुके हैं कि बिहार में कभी शराब मिलती थी या शराब हम पीते थे, क्योंकि हम ये 4-5 सालों में हम शराब से अलग हो गए हैं। अब हमारे लिए शराब बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन अखबारों में, खबरों में और सोशल मीडिया में इसे बार बार डिस्कस किया जाता है। बार बार इसलिए भी डिस्कस किया जाता है क्योंकि हमारे सीएम भी इसको डिस्कस करते हैं, हमारे अखबार वाले, मीडिया वाले भी डिस्कस करते हैं, हमारे टेलीविजन वाले भी, और सोशल मीडिया में भी। कई लोग जो हैं जो चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए। कई लोग चाहते हैं कि शराबबंदी के कानून में कुछ परिवर्तन हो। और कई बार जो मुख्यमंत्री हैं ये भी एक अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं। जैसे इन्होंने हाल फिलहाल में सासाराम जो लास्ट रैली थी इनकी, उसमें इन्होंने जो भाषण दिया उसमें ये कहा कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको बिहार आना कोई जरूरी नहीं है, आप बिहार मत आइए, ऐसा इन्होंने कहा था। और नीतीश कुमार को ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन कभी कभी जो इनका जो इस तरह का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग्स हैं वो काफी जो इनकी शैली नहीं है इस तरह से बयानबाजी की। लेकिन ये कभी कभी अभी शराबबंदी के मामले में ये अपनी शैली को शायद भूल जाते हैं, या काफी क्रोधित हो जाते हैं इस मामले पे।
तो लेकिन आज सुबह से ये जो सोशल मीडिया पे मांझी जी है, इनका चल रहा है, जो डॉक्टर साहब हैं, जो बीजेपी के जो स्टेट हेड हैं, उनकी बयानबाजी चल रही है। सो बहुत सी चीजें चर्चा में हो रही है। मैं ये सोचता था कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या शराब पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो मांझी साहब हैं, ये बता रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व सीएम हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, काफी सालों से राजनीति में हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं ये। अब इनकी अपनी पार्टी है, हम पार्टी। तो पूरे भारत में कई राज्यों में शराबबंदी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में शराबबंदी है। नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट्स में शराबबंदी है, और गुजरात में तो इंडिपेंडेंट से शराबबंदी है, लेकिन वहाँ आप अगर बाहर के सिटीजन हैं, आप अगर बाहर का आधार कार्ड या पहचान पत्र देते हैं, तो शायद आपको शराब मिल जाती है, या पार्टियों के लिए मिल जाती है, या इस तरह के किसी ओकेजन के लिए मिल जाती है। इतना टाइट कानून नहीं है, इतना कड़ा कानून कहीं नहीं है। चाहे वो मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, या और कहीं की बात करें, आपको वहाँ जो आर्मीज हैं, इंडियन आर्मी, वहाँ से आपको मिल सकती है कैंटीन से। असम राइफल्स हैं वहाँ, उनसे मिल सकती है आपको। सीआरपीएफ है, और भी बाकी जगह से भी लोग सेवन करते हैं, और लोकल भी बनाते हैं ये लोग। इतना कठिन शराब पीना नहीं है। मेघालय वगैरह में जाएंगे आप, तो आपको दिन में ही पिए हुए लोग मिल जाएंगे। और चूंकि वेदर कंडीशन भी वैसा है, तो मैं इस विषय की चर्चा क्यों कर रहा हूं अभी? देखिए, मांस मदिरा का जो सेवन है, ये बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये समाज में कभी भी शराब पीने वाले को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी या तो बहुत उच्च वर्ग के लोग शराब पीते हैं, या फिर जो बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं वो शराब पीते हैं। और ये शराब जो है, ये एक्चुअली में इस nowadays is becoming a social गैदरिंग का भी हिस्सा है। सोशल पार्टीज जो होती है उसका भी हिस्सा है, जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें। पटना में भी रहा है, जब शराबबंदी का कानून लागू नहीं था, शराब आसानी से मिल जाती थी, शराब की दुकानें थी उस वक्त। और क्लब्स कल्चर में तो शराब मिल जाती है। मैं इस वक्त जब दिल्ली गया था, मेरा 10-15 दिन पहले मैं दिल्ली में था, तो 15 दिन पहले मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शराब पी। ब्लडी मैरी पिलाई गई मुझे। वहां पे आखिर इतना टाइट ये कानून क्यों है, और क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है बिहार में? देखिए, उसका 2 कारण है कि बिहार में माइग्रेशन जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। लोग रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे राज्यों में जाते हैं, फिर दूसरे राज्यों से अपने घर वापस आते हैं। ये नियंत्रण चलता रहता है, चाहे वो लेबर क्लास हो, मजदूर हो, घर बनाने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला हो, या फर्श बनाने वाला हो, या और भी किसी तरह का काम करने वाला हो। जो आपको रोज मजदूरी करने वाले जो लेबर्स हैं हमारे, वो पूरे भारत में तो घूमते ही हैं, गल्फ में भी जाते हैं। बिहार के लेबरर्स सब जगह अवेलेबल हैं। दूसरा, बिहार के स्टूडेंट्स वो पूरी दुनिया में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बिहार में रह रहा है वो पूरे साल बिहार में ही रह रहा है। वो काम करने बिहार से बाहर जा रहा है, फिर बिहार वापस आ रहा है। तो आप जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लौटते हैं, तो बाहर तो उन्हें शराब अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली में तो बंद नहीं है, कलकत्ता में बंद नहीं है, मुंबई में बंद नहीं है, बैंगलोर में बंद नहीं है, राजस्थान में बंद नहीं है, पंजाब में बंद नहीं है। और ये तमाम राज्य, भारत के कई बड़े राज्य जो हैं, वो बिहारी मजदूरों के भरोसे ही चलते हैं। और बिहारी मजदूरों के भरोसे राज्य तो चलते ही हैं। भारत के और विश्व के कई यूनिवर्सिटीज जो हैं, भारत के तो मैं कह सकता हूं कि
कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी शायद ही होगी जहां बिहारी स्टूडेंट्स ना हो। चाहे आपका उड़ीसा ही क्यों ना हो, आपके अगल बगल। उड़ीसा आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और बाकी जो चीजें हैं, कालिंगा वगैरह जो यूनिवर्सिटीज वहां पे बनी है, इसकी वजह से कई बच्चे वहां बाहर जाते हैं। तो जो यूथ जो है वो प्रिफरली बियर शेयर पीते हैं। ये लोग बच्चे जो है +2 के बाद 18 साल की उम्र के बाद ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और आजकल तो महिलाएं भी पीती हैं। अब जब वापस आती हैं वो यहाँ, जैसे एक डॉक्टर साहब पकड़े गए थे, यहाँ पे एक महिला डॉक्टर भी पकड़े गई थी। और दूसरा ये है कि कानून व्यवस्था। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप 100% आपके जो के यहाँ क्राइम नहीं है। क्राइम तो आपके यहाँ है, बाकी जगह भी है। आप कहेंगे कि बाकी राज्यों में भी है। शराब नकली और जहरीली वहां भी पाई जाती है जहां शराब बंदी नहीं है, वहां भी लोग मरते हैं, फिर यहां भी लोग मरते हैं। लेकिन यहां मरना और वहां मरने में अंतर यह है कि वहां शराब बंदी जो है वो लागू नहीं है। उसके बाद भी नकली शराब बनाने वाले लोग या नशा ज्यादा टाइट हो इसके लिए कुछ दवाइयां मिलाते हैं जो जिसके प्रिपरेशन में जो है वो कुछ खराबी होती है, जिसके कारण वो शराब जहरीली हो जाती है। अब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इसकी? हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद अक्सर आप देखते हैं कि आज यहां शराब पकड़ी गई, आज वहां शराब पकड़ी गई, आज वहां शराब का ट्रक पकड़ा गया तो आज वहां शराब की ट्रॉली पकड़ी गई, आज वहां सब्जियों के बीच में शराब आ रही थी तो वहां गाड़ियों के बीच में शराब आ रही थी। तो देखिए एक्चुअली में क्या है, देखिए एक्चुअली में यह है कि आप 100% शराब बंदी आप लागू नहीं कर सकते हैं। पूछिए क्यों? अगर आप शराब की दुकानें खोल भी देंगे तो भी जिन्हें नहीं पीना है वो नहीं पिएंगे। ये एकदम आपको मैं एकदम लिख के दे देता हूं कि जो अभी भी हमारे समाज में, जैसे हमारे परिवार में वेजिटेरियंस का एक कल्चर रहा, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहां लहसुन प्याज भी खाना मना है, लेकिन पिछले कई दशक से, पिछले 2-3 दशक से तो प्याज लहसुन इज अ कॉमन इन एवरी होम। सभी घरों में बन रहा है करीब करीब। फिर भी कुछ घर ऐसे हैं जहां नहीं बनता है। नॉनवेज इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मेरे तो कई ऐसे फौजी दोस्त भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और शराब भी नहीं पीते हैं। लेकिन ये एक शराब पीना नहीं पीना, ये आपके परिवार के, आपके संगत के बीच और आप किस संगत में रहते हैं उसका असर होता है। कई हम चूंकि मीडिया से जुड़े हैं तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत लोग शराब पीते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराब की पार्टी में बैठते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने वाले लोग शराब पी रहे हैं या नहीं पी रहे। वो शराब नहीं पीते हैं तो नहीं पिएंगे। ये मैं बता देता हूं। ये मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो शराब की पार्टीज में बैठते हैं मगर शराब नहीं पीते हैं। वो शराब की स्टार्टिंग से लेकर शराब के लास्ट पेग तक वहां बैठेंगे, आपके साथ रोज बैठेंगे, कई सालों तक बैठेंगे, लेकिन शराब नहीं छुएंगे। ऐसे लोग भी हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं। मेरे एक मित्र तो नहीं, मेरे एक बहुत सीनियर यहाँ पे थे, पटना में जनसत्ता के लिए काम किया करते थे। वो उनकी एक अजीब तरह की शराब पीने की आदत थी कि वो दूसरे की शराब पीते ही नहीं थे। चाहे आप महंगी से महंगी शराब उनको क्यों नहीं परोस दे, वो दूसरे की शराब पीते ही नहीं थे। उनका एक असूल था कि वो दूसरे की शराब नहीं पिएंगे। जब पिएंगे तो वो अपनी खरीद कर पिएंगे और अपना ही ब्रांड पिएंगे। तो इस तरह के लोग भी हैं। आपको ये जानना होगा कि शराब, जैसे मैं जब नया नया आसाम गया, तो आसाम गया, ये मैं आपको बता रहा हूं 1994 की घटना बता रहा हूं मैं आपको।
और 1994 की घटना बता रहा हूं, तो जब मैं जहां रहता था वो इंडियन टी मैनेजर जो थे, जो फर्स्ट इंडियन टी मैनेजर हुए हैं, उनके घर में मैं रहता था। भाई टी भुइयां हम लोग कहते थे, वो अंकल अंकल मैं कहता था। तो मैं काफी यंग था, 25-26 साल मेरी उम्र होगी, 25 साल। तो मैं वहां रह रहा था। तो भाई टी भुइयां जो थे वो ही वॉज अ मेंबर ऑफ एक्स टी प्लांटर एसोसिएशन। और जो टी प्लांटर एसोसिएशन, इसमें जिनके चाय के बागान हैं, 20-20 चाय के बागान, 25-25 चाय के बागान, इनका एक एसोसिएशन था। तो इनकी एक पार्टी थी, जिस पार्टी में मुझे भी निमंत्रण मिला, और मैं आई वॉज अ यंगेस्ट मैन और आई वॉज आउट ऑफ दिस, ये चाय फैमिली से मैं एकदम अलग था, और मैं बिहार से गया हुआ था। और बिहारियों को, या हम बिहार से आए लोगों को बड़ा ही छोटी नज़र से ये हमें देखते थे। और सो मुझे भाई टी भुइयां जो थे वो बहुत मानते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि विमल, ऐसा है कि आज जो है शराब जो टेबल है, उस टेबल के इंचार्ज आप हैं, आप बांटेंगे शराब सबको। तो शराब की कई क्वालिटीज रखी थी, रम था, विस्की था, और वाइन था, और क्या क्या था पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मुझे। लेकिन मैं वाइन बना के देने लगा। तो वाइन हमारे बिहार में कभी चलती नहीं थी, और मुझे वाइन बनानी नहीं आती थी। वाइन जो है वो बिना पानी के मीठी सी होती है, और वो थोड़ी सी डाल के दी जाती है, लेडीज ड्रिंक होती है ये, इसमें कोई नशा नहीं होता है। सो इसका इंचार्ज मुझे बनाया गया, और मैं वहाँ महिलाएं भी थी कई। तो वैली व्यू होटल जो है, वहाँ पे एक बहुत फेमस होटल है वैली व्यू, गवर्नर हाउस के ऊपर, वहाँ ये पार्टी उसके ठीक ऊपर छत पे चल रही थी, और मेरा काम था शराब सर्व करना, और आई वॉज एंजॉइंग अ पार्टी ऑल्सो। लेकिन मुझे वाइन बनाना नहीं आता था। सो मुझे बहुत वहाँ बेइज्जती का सामना करना पड़ा, जब उन लोगों ने बोला कि यू डोंट नो हाउ टू मेक अ वाइन। सो ये एक शराब संस्कृति भी है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पार्टी होती है, उसमें तो सर्व की जाती है स्कॉचेज और वाइन्स और ये वो। चूंकि शराब का आप प्रचार नहीं कर सकते, शराब के फेवर में आप नहीं बात कर सकते, क्योंकि शराब एक बुरी चीज मानी जाती है। क्योंकि शराब का नशा सचमुच जब चढ़ जाए तो फिर आप, या शराब का नशा लग जाए आपको, या अगर आपको आदत लग जाए शराब पीने की, तो फिर आप अगर दिन में भी शराब पीने लग जाएं, और दिन में भी आपकी बुरी आदतें हो जाएं, ये शराब पीना एक बुरी आदत मानी जाती है। लेकिन फिर भी शराब पर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहरीली शराब पीने से या नकली शराब पीने से लोगों की डेथ हो रही है। हालांकि जो रीसेंट डेथ हुई है, इसमें उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और बताएंगे कि ये किस वजह से डेथ हुई है। लेकिन मैंने और बाइट्स देखा, जो जिनके घरों में डेथ हुई है उनके घर वालों की बाइट्स देखी, तो उसमें ये पता चला कि नहीं, वो उन्होंने शराब पी थी, और शराब पीने के बाद उन्हें इस तरह की परेशानियां हुई। तो फिर अभी ये मांझी साहब जो है, उनका तर्क ये है कि जब किसान बिल पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यू टर्न ले सकते हैं, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्यों नहीं विचार कर सकते। अब सवाल यह है कि इस पे विचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, आप खेल में एक कदम आगे जाना और एक कदम फिर पीछे आना, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप खेल हार गए इसलिए एक कदम पीछे आ रहे हैं। आप इसे सामाजिक अभियान बनाना चाहते हैं, समाज को ये बताना चाहते हैं कि शराब बुरी चीज है, आप शराब ना पिएं, शराब आपके लिए हानिकारक है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो आप इसको
बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कानून जिस तरह से टाइट कड़ा कानून देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की को बाध्य कर रहे हैं लोगों को, तो इसमें एक ये संदेश जाता है कि ये कानूनी विषय भी है। अब ये आपका एक हट भी कह सकते हैं आप इसको। हालांकि दूसरा पहलू ये है इसका कि क्या शराबबंदी से के विरोध में या इसके फेवर में बोलने से आपके वोट बैंक में आपकी खराबी आती है कि नहीं। क्योंकि कोई भी दल डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि शराबबंदी को खत्म करें, क्योंकि शराबबंदी के कारण जो भी क्रेडिट मिल रहा है, वो चाहे गालियां मिल रही हो, चाहे आपकी तारीफ हो रही हो, वो नीतीश कुमार की ही हो रही है। गालियां भी नीतीश कुमार को ही पड़ रही हैं और तारीफ भी नीतीश कुमार की ही हो रही है। जो लोग चाहते हैं कि शराबबंदी रहे वो तारीफ कर रहे हैं, और जो लोग चाह रहे हैं, कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं नीतीश कुमार का कि क्या इस युग में शराबबंदी। अमेरिका में भी शराबबंदी एक बार हुई थी और उसे फिर उस कानून को खत्म करना पड़ा था। तो क्या ये जो 4-5 सालों में जो आपको फायदा हुआ है शराबबंदी से, वो तो एक अलग विषय हो गया, आपको फायदा हुआ। लेकिन आपको नुकसान क्या हुआ? नुकसान भी हुआ आपको। नुकसान ये हुआ कि कई घरों के लोग जेलों में बंद हैं। कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अगर एक शराब पीने से के कारण अगर आप उस व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जिस एक काम के कारण आप उसको बुरा मानेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं ये मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। मैं कहना ये चाहता हूं बेसिकली कि क्या शराबबंदी सचमुच जरूरी है? अगर जरूरी है तो इस तरह से जो कड़े कानून बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या यही एक तरीका है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिए जा रहे हैं कि न्यायालय में इतने केसेस हैं, आप और केसेस का बोझ डाल रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें भी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे एक्सीडेंट्स में कमी आई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो कमर्शियल व्हीकल से होते हैं, जिसके कारण डेथ होती है। कमर्शियल व्हीकल्स से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है। ये आंकड़ा भी मैं देख रहा था। कहीं और नहीं देख रहा था, जो राज्यसभा टीवी है उस पे ही मैं इसका प्रसारण देख रहा था। उसमें एक किसी डॉक्यूमेंट्री में इसकी जिक्र हो रही थी, किसी टॉक शो में। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त बिना वजह अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। बहुत से जो मेन मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम शराब पे चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई और तरीका है लोगों से शराब छुड़ाने का, कि बस ये कड़ा कानून ही एक तरीका है जिससे शराब छुड़ाई जा सकती हो? बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दुबई में शराब मिलती है साहब, इस्लामिक कंट्री है। कश्मीर में मिलती है। फिर एक बात होती है कि ये महिलाएं इससे बहुत त्रस्त हैं। तो क्या जिन राज्यों में लोग शराब पीते हैं वहां महिलाओं की स्थिति बिहार से ज्यादा खराब है? सचमुच खराब है? क्या है ये?
शराबबंदी का कानून क्या है? क्या शराबबंदी का कानून में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या इस पे सवाल खड़े करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? कोई बात नहीं करना चाहता शराबबंदी पे। जो लोग बात करना चाहते हैं वो या तो किसी दल से हैं, और विपक्ष इसको बहुत जोर शोर से उठा रहा है। कई चर्चाएं हो रही हैं शराब के मुद्दे पे। एक बार विचार तो जरूर होना चाहिए कि इसका क्या लाभ हुआ और इसका क्या नुकसान हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में बहुत से प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, बहुत से लोग बिहार आना नहीं चाहते हैं। बहुत सी बातें सरकार ज्यादा अच्छे तरीके से बताएगी, सामाजिक शोध संस्थाएं ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी, लेकिन होता यह है कि जब आपकी सरकार होती है, जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, तो बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं आपकी कमियों को बताना, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि सरकार की नीतियों पे, सरकार के बनाए हुए कानून के पक्ष में बोलने से या विपक्ष में बोलने से उन पर व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल भारत में खासकर सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, दोनों पे पत्रकार जो है या जो मीडिया वाले हैं, मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें बांट दिया गया है। उन्हें बांट दिया गया है या वो बट गए हैं। एक सरकार के बुरी चीजों को भी अच्छा दिखाते हैं, एक सरकार की अच्छी चीजों को भी बुरा दिखाते हैं। इस तरह का माहौल बन चुका है। बहुत डर लगता है जब आप डायरेक्ट संवाद करते हैं अपने व्यूवर से, अपने दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबरों से, कि उनकी क्या राय है उसमें। क्या वो आपको किस श्रेणी में रखते हैं, भक्तों की श्रेणी में रखते हैं, या आपको दूसरे गैंग में रखते हैं? क्या किस तरह से आपको आपके दर्शक देखते हैं? क्योंकि आपकी कही हुई बात वो सरकार के, ये मान लीजिए कि आपने कहा कि शराबबंदी जो है वो, उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, उस कानून को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए, तो सरकार किस नज़र से देखती है? सरकार के जो चाहने वाले लोग हैं, जो सरकार की तरफ से वकालत करते हैं सोशल मीडिया पे और बाकी मीडिया फ्रेम्स में, या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो आपको फिर किस नज़र से देखते हैं? या आप ये कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, तो विपक्ष जो है वो आपको किस नज़र से देखता है? क्योंकि सरकारें तो 5 साल के लिए बनती हैं, लेकिन आपकी छवि एक बार जब समाज में बन जाएगी तो वो छवि निरंतर रहती है। उस छवि को बदलना बड़ा संभव नहीं होता। हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे। देखते हैं कि ये शराबबंदी का जो विषय है ये कहां जाकर रुकता है, कहां जाकर इस विषय पे एक स्पष्ट
विचार बनता है, खासकर विपक्ष के नेताओं का इस पर क्या रुख रहता है। अब मांझी जी तो सरकार में भी शामिल हैं, हम पार्टी एक हिस्सा है इस सरकार के विधानसभा में। अभी के लिए इतना ही। अगर मैं बहुत नाप तौल के बोल रहा हूं, शब्दों का इस्तेमाल मैं बहुत नाप तौल के करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि कई शब्द मुझसे फिसल गए होंगे जो मुझे नहीं व्यक्त करने चाहिए, वो मैंने बोल दिए होंगे। और हो सकता है कुछ शब्द जो निकलना चाहते हैं वो उनको मैंने दबाने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि शराबबंदी सिर्फ अब शराबियों के लिए एक विषय नहीं रह गया। ये विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इस पे गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच।